हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किस किस फील्ड में इसका एप्लीकेशन किया जाता है, इन सभी को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस सेशन में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूनिट 1 के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस किए थे और सिलेबस में जो भी कंटेंट्स अवेलेबल हैं गिवन हैं उस कंटेंट्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन सभी को हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग समझते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिंदी मीनिंग होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम का मतलब ये हो गया कि वह कोई भी डिवाइस या मशीन जो इंसान के द्वारा बनाया गया है वो नेचुरल नहीं है। और बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस, दैट मीन्स की सोचने और समझने की शक्ति। तो ये होता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिखाया जा रहा है। एक नेचुरल है, जो सनलाइट हम लोगों को मिलता है वो क्या होता है, नेचुरल होता है। आर्टिफिशियल जो आपको इंसान के द्वारा बनाया गया है, जो बल्ब है वो क्या है, आर्टिफिशियल है क्योंकि इसको इंसान ने बनाया है। एक और आप फिगर देख सकते हैं, जो ये फ्रूट्स हैं ये जो है ना आर्टिफिशियल हैं। और कुछ ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं जो इंसान के द्वारा ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों पिक्चर को आप देख पा रहे हैं, एक इंसान है जो नेचुरल है और उसका एक आर्टिफिशियल कॉपी बनाया जा रहा है। कंप्यूटर साइंटिस्ट विज्ञान के क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में इतने तरक्की कर चुके हैं कि बहुत सालों से, कई सालों से जो है ना ये सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा मशीन बनाएं जो कंप्यूटर कंट्रोल डिवाइस हो, कंप्यूटर के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सके और वो बिल्कुल इंसान की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और उसमें उतना ही इमोशन हो जिस तरह के इंसान जो है ना इमोशन होते हैं। उसके बाद जो है ना जिस तरह से इंसान डिसीजन ले सकता है, ठीक उसी प्रकार से मशीन भी जो है ना किसी पैटर्न को समझ करके जो है ना वो बिल्कुल उस तरह का डिसीजन ले पाए। तो इस तरह के मशीन को डेवलप करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही पॉसिबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि उस तरह का मशीन डेवलप कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जिससे कि इंसान की तरह उसे काम लिया जा सकता है, इंसान की तरह सोचने की शक्ति हो, समझने की शक्ति हो। उस तरह के मशीन का जो डेवलपमेंट हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है और कंप्यूटर साइंस की वैसी शाखा जिसमें इस तरह के मशीन का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो बिल्कुल इंसान की तरह काम कर सकता है, उसी को हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो आप देख पा रहे हैं एक रोबोट का जो है पिक्चर देख पा रहे हैं, जो है ना कंप्यूटर पे वो वर्क कर रहा है। जैसे इंसान वर्क करता है कंप्यूटर पे, ठीक उसी प्रकार से रोबोट से काम लिया जा सकता है कंप्यूटर पे। अब हम लोग इसको जो है ना समझते हैं कि आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है। तो आर्टिफिशियल का मीनिंग, इट इज नॉट जेन्युइन और नेचुरल बट मेड बाय पीपल। यानी कि वो नेचुरल नहीं होता है, जेन्युइन नहीं होता है, वो क्या होता है आदमी के द्वारा नहीं, इंसानों के द्वारा बनाया गया होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। कभी कभी इसे हम लोग अपोजिट ऑफ नेचुरल समझते हैं, यानी कि जो नेचर में अवेलेबल है उसके अपोजिट जो कुछ भी मिलता है जो इंसानों के द्वारा बनाया गया उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल कहेंगे। अगर इंटेलिजेंस की बात करेंगे, इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड थिंक। मतलब कि वह एबिलिटी जिसके द्वारा मशीन जो है ना लर्न कर सकता है, कुछ सीख सकता है, उसके बारे में सोच सकता है, समझ सकता है, उसको हम लोग कहेंगे इंटेलिजेंस। जैसे कि हम लोग समझते हैं कि इंसान क्या होता है कि किसी पैटर्न को, किसी चीज को देखता है, उसको समझता है और उसके थ्रू उसके साथ किस तरह का बिहेवियर करना है वो इंसान ऐसे सीख लेता है। लेकिन मशीन जो सीखता है उसमें जो है ना हम लोग मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, जिसको आगे हम लोग सेशन में डिस्कस करेंगे। इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग, इमोशनल नॉलेज एंड रीजनिंग। क्या है, एबिलिटी है जिसमें कि मशीन जो है ना समझ सकता है, खुद से कुछ सीख सकता है, लर्न कर सकता है, उसमें इमोशन होगा। रीजनिंग है जिससे कि जिसके थ्रू जो है ना किसी चीज पैटर्न को समझ कर वो खुद से डिसीजन ले सकता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटेलिजेंस कहेंगे। अब दोनों टर्म को मिलाएंगे तो बन जाएगा क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम लोग ये देखें कि एक ऐसा मशीन जो बिल्कुल इंसान की तरह काम कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं उसको समझते हैं। एआई इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है जिसमें ऐसे तकनीक को डेवलप किया गया है, एक ऐसे मशीन को बनाया जा रहा है जो कंप्यूटर कंट्रोल्ड हो और बिल्कुल इंसान की तरह काम कर सकता है, सोच सकता है और समझ सकता है। इन विच वी कैन डेवलप ए मशीन दैट कैन थिंक एंड वर्क लाइक पीपल। यानी कि कंप्यूटर साइंस का वह ब्रांच जिसमें
एक ऐसे मशीन की डेवलपमेंट किया जा रहा है जिसमें जो इंसान की तरह सोच सकता है, काम कर सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहेंगे। इन कंप्यूटर साइंस एआई इज आल्सो नोन एज मशीन लर्निंग। कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है जिसको हम लोग आगे के सेशन में डिस्कस भी करेंगे। Nowadays, Python is most powerful language used in machine learning और artificial intelligence। यानी कि आज के डेट में पाइथन प्रोग्रामिंग है जो सबसे पावरफुल लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में यूज किया जा रहा है। और जॉन मैकार्थी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा रहा है क्योंकि 1956 में सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। और उस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बताया था कि हम लोग ऐसे मशीन की परिकल्पना कर रहे हैं जो बिल्कुल इंसान की तरह काम कर सकता है, उसी तरह सोच सकता है और उसके तरह इमोशंस हो और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी हो। तो उसे हम लोग इसीलिए हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर जॉन मैकार्थी हैं, जिन्होंने 1956 में सबसे पहले कॉन्फ्रेंस में डेवलप किया था। ये जो है ना साइंटिस्ट हैं, अमेरिकन कंप्यूटर साइंस के साइंटिस्ट हैं, जिसे फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना जाता है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का वह ब्रांच है जिसमें एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी मशीन का डेवलपमेंट किया जा रहा है जो इंसान की तरह काम कर सकता है और सोच सकता है, डिसीजन ले सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस में कभी कभी मशीन लर्निंग भी कहा जाता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए जो सबसे पावरफुल लैंग्वेज आज की डेट में यूज किया रहा है उसका नाम क्या है, पाइथन है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर माने जाते हैं जॉन मैकार्थी। तो इसको आप इस पॉइंट को लेकर के आप एग्जाम में डिफाइन कर सकते हैं। अगर इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की बात करें तो रिड्यूसिंग एरर, यानी कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करता है जो इंसान करता है उससे ज़्यादा फास्ट करता है। आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट है उससे हम लोग जो है ना काम लेते हैं और वो एरर फ्री काम करता है, यानी कि एरर को मिनिमाइज किया जा सकता है। टेक फास्ट डिसीजन, जो पैटर्न सीखता है रोबोट या कोई भी मशीन है उसके थ्रू जो है ना बहुत ही जल्दी डिसीजन लिया जा सकता है। फ्री फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड टायर्डनेस, यानी कि जो मशीन काम करता है वो कंसंट्रेशन से फ्री होता है, यानी कि उसका कंसंट्रेशन कभी कम नहीं होता है और कभी वो थकता नहीं है। ये इसका जो है ना एडवांटेज हो सकता है। और भी बहुत सारे एडवांटेज हम लोग इसका देख सकते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में इंक्रीज ऑन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी को बढ़ा रहा। जब आप हर काम मशीन से लेने लगेंगे तो इंसान का काम नहीं रहेगा, तो क्या होता है, इससे क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ेगा। मोर मनी रिक्वायर्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो तकनीक डेवलप किया जा रहा है, मशीन डेवलप किया जा रहा है, उसमें मनी की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। साथ ही साथ उसके रख रखाव और उसको मेंटेनेंस में जो है ना बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। सबसे जो खतरनाक इसका डिसएडवांटेज है, जो इम्पैक्ट हो सकता है वो है कि अगर आप जो मशीन डेवलप कर रहे हैं उसके पास इमोशन है और सोचने समझने की क्षमता है, डिसीजन लेने की क्षमता है, तो अगर ऐसा हुआ कि वह मशीन अपने बारे में अच्छा सोचने लगे और इंसान को अगर अपना दुश्मन समझने लगे तो फिर ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हो सकता है। अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन का, यानी कि कहाँ कहाँ हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, तो ऐसा कहता है कि फ्यूचर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन आप देखेंगे तो आपके चारों तरफ जो है ना आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। जैसे सबसे बेस्ट है आपका एग्जांपल मोबाइल, मोबाइल में हम लोग जो गूगल असिस्टेंट यूज करते हैं ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। उसके बाद आप जो एप्पल फ़ोन आता है, एप्पल फ़ोन का जो सबसे बेस्ट सीरीज होता है उसका नाम होता है सीरी। सीरी के थ्रू जो है ना आप मल्टीपल टास्क को जो है ना बिना मोबाइल को टच किए काम करवा सकते हैं। हाल ही में अमेजन ने जो है ना एक इको नाम का जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप मैच का स्कोर जान सकते हैं, ट्रैफिक का हाल जान सकते हैं, आप उससे ऑडियो बुक पढ़वा सकते हैं। ये सारा जो है ना गूगल असिस्टेंस भी आप देखते हैं, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एग्जांपल है। गूगल मैप की बात करते हैं तो गूगल मैप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स के फील्ड में अगर ऑटोमोबाइल्स अगर कार आप देखते हैं, जो टेस्ला कार आता है वो ड्राइवरलेस कार आता है, इसमें भी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में जो है ना धड़ल्ले से यूज किया जा रहा है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन का। वीडियो गेम में आप देखते हैं इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है। रोबोटिक्स के फील्ड में जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। वेदर फोरकास्टिंग मतलब मौसम की जानकारी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे हेल्थ इंडस्ट्री में जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो मल्टीपल ऐसे फील्ड हैं, इंडस्ट्री हैं जहाँ पे धड़ल्ले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस किए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, और इसका एप्लीकेशन दैट मीन्स की यूज किस किस फील्ड में किया जा सकता है और किस किस फील्ड में आज की डेट में हो रहा है। हम समझते हैं कि इन सभी टॉपिक को आप समझ गए हैं।